बालाघाट शहर में आज एक अजीबोगरीब वाकया देखने मिला। लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को संविधान की प्रति भेंट करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं कुछ अंबेडकरवादियों के द्वारा कंडोम की माला पहनाकर पूर्व विधायक का स्वागत किया गया। समृते ने इस कंडोम की माला को सहर्ष स्वीकार किया। इसके पीछे अंबेडकरवादियों ने तर्क दिया कि साल 2006 में समृते के द्वारा कुछ इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया था। हालांकि पूर्व विधायक समृते ने इन आरोपों को नकार दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा की साजिश पर साल 2006 में उनके खिलाफ कुछ इस तरह का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिस मामले में वे बरी हो गए हैं। आइए देखते हैं आज विशेष में यह रिपोर्ट। क्या बालाघाट में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं? दरअसल यह सवाल उठाया है लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने। समृते को लगता है कि जिले में और प्रदेश में अब कानून का राज नहीं रह गया है। आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी संविधान का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए आज उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को संविधान की प्रति भेंट की और उसकी पूजा भी की, ताकि देश में संविधान का सम्मान हो सके। देखिए, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है भारत के संविधान के पीछे इस देश की रीढ़ है। कोई भी देश जो चलता है संविधान से चलता है। बाबा साहब भारत रत्न है, इस देश के महापुरुष हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं उसके विपरीत काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो तमाम आईएएस आईपीएस भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। सिविल सर्विस का रूल बनाया स्टेट का सेंट्रल का, उसको फॉलो नहीं करते हैं। और बालाघाट में तो कानून का राज खत्म हो गया, इसलिए हम बाबा साहब का सम्मान किया। बाबा साहब के सम्मान में उनके संविधान का जब हमने पूजन किया बाबा साहब के सामने रख के, और ये बताने पूरे प्रशासन को कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करो और देश को इसी के इशारे पर चलाओ, इसी के कहने अपनी मर्जी से आप नहीं चला सकते। पूर्व विधायक समृते जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर चौक बालाघाट पहुंचे, तो पहले से ही उनके विरोध में कुछ अंबेडकरवादी यहां पर दिखाई दिए, जिन्होंने पूर्व विधायक समृते को एक कंडोम से बनी माला पहनाई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। समृते ने इस वाक़े पर कहा है कि बिल गेट्स जैसे व्यक्ति का कंडोम की माला से सम्मान हो सकता है, तो फिर मैं कौन हूँ? रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो यह सब चलते रहता है। उन्होंने ना तो कभी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और ना ही कभी ऐसा करेंगे। उनके ही बनाए न्यायपालिका से मैं रिहा हो चुका हूँ। यह तो उस समय भाजपा के द्वारा रची गई साजिश थी, जब उनके ऊपर इस तरह का झूठा मुकदमा कायम किया गया था। यहाँ के अंबेडकर अनुयायियों ने आपका विरोध जताया है इस घटना को लेकर कि आपके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया गया है कुछ दिन पहले। उस मामले में छूट चुका हूँ। ये जो जिस तरह से आपका स्वागत यहाँ पे इनके द्वारा किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, बिल गेट्स का भी स्वागत जब वो आया था ना, अपना चंद्रबाबू नायडू जब भारत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब बिल गेट्स पहली बार आया था तो उसका कंडोम की माला से स्वागत किया था। जब उसने यहाँ पे देश में परिवार नियोजन और इसके लिए जो क्या बोलते हैं एड्स को रोकने के लिए जो पैसा दिया था, तो उसका उसमें कंडोम की माला स्वागत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे मैंने कभी बाबा साहब बहुत बड़े महापुरुष हैं, मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। मेरे खिलाफ बीजेपी के लोगों ने जो एक एविडेंस नहीं मिला। जिस घर के सामने घटना वो घर वाले नहीं जानते कि मैं कभी किया, मैं तो जेल में था। 10-12 साल बाद अब इस मामले को उछालना किस रूप में देखते हैं आप? इसका क्या करना है मुझे? वो तो कोर्ट से मैं छूट चुका, उस मामले को आज उठाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोर्ट से बड़ी बाबा साहब का ही तो है ना, न्यायिक व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था भी का बाबा साहब का ही तो है। तो और बाबा साहब के सम्मान में मोजरी में मैंने जो मोजरी में अपमान हुआ था उसको लेके, भरवेली में जो अपमान हुआ था उसको लेके कितना मैंने सब कुछ किया। जब एमएलए बना सबसे ज़्यादा मैंने बाबा साहब के स्टैचू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मदद किया, सबसे ज़्यादा विधायक निधि मैंने दी। ये तो आरोप है, चलते रहता राजनीति। वहीं इस पूरे मामले में अंबेडकर अनुयायी बसंत वागदे ने कहा है कि साल 2006 में समृते के खिलाफ एक मामला बोलेगांव से पंजीबद्ध हुआ था। इसी को लेकर आज उन्होंने पूर्व विधायक को कंडोम की माला पहनाई, ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिल सके। आज वो उसी बाबा साहब का सम्मान करने के लिए यहाँ आए, तो हमने उनकी जो कंडोम की माला थी वो उनके गले में डाल के उनको समर्पित किया और उनसे कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी आपको सद्बुद्धि दे। लेकिन वो तो कह रहे हैं बीजेपी की साजिश थी और इस मामले में रिहा हो गए हैं। फिर आज मैं बीजेपी का हूँ नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ। जितने मेरे साथ थे समाज के लोग थे।
कौन बीजेपी का है नहीं कौन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आरोप पहनाया था? चालू तो है ना केस। नहीं तो रिहा हो गए बोल रहे हैं ना वो तो। रिया कहाँ अभी हुए बोले हैं उन्होंने। बताओ ना, बोलना लेटर अभी आप मांगो ना, वो तो बोल रहे हैं रिहा नहीं किया ही नहीं। मैं लेटर देता हूँ ना आपको। FIR दर्ज है बोले गाँव में, और 2006 में उसने जो इसकी डाला था, वो हमेशा झूठ बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे ना करके। ऐसा थोड़ी होता है। लेटर दिखाओ यदि वो साबित हुआ है तो, या तो यदि नहीं आपके पास है तो जजमेंट की कॉपी? हमारे पास है, हम देंगे तो आपको। आप दिखाओ, आप हाँ दिखाएंगे ना। और दूसरी बात ये है, हमने SP को, कलेक्टर को, सबको वो लेटर दिया और आपको भी दिया। जब हमने कलेक्टर साहब को वो तो लेटर दिया, प्रकरण की है, वो तो प्रकरण FIR दर्ज हुआ और न्यायालय की कॉपी की बात हो रही है। कॉपी की न्यायालयीन प्रकरण चालू है, ये लिखा हुआ है और उसमें अभी तक के डिसीजन नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हो, साल 2006 का यह मामला अब जाकर सुर्खियों में बनना कहीं न कहीं एक साजिश का हिस्सा भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पहली बार इस तरह का आरोप रेत कारोबारी राजेश पाठक के द्वारा बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गया था। उसके बाद से ही इस प्रकरण को लेकर कुछ अम्बेडकरवादियों ने जिले में हवा बनाई। इसी का परिणाम है कि आज पूर्व विधायक समृते भाजपा शासन में संविधान की खुली अवहेलना को लेकर उसकी पूजा करने अम्बेडकर चौक पहुंचे थे। वही वसंत बागदे और अन्य अम्बेडकरवादी उनका विरोध जताने पहुंचे और उन्होंने ही आज उन्हें कंडोम की माला पहनाई। घटना की सच्चाई क्या है, यह समृते ने कोर्ट से मिले रिहाई के अनुसार खुद को निर्दोष बता दिया, लेकिन वसंत बागदे का मानना है कि फिलहाल मामला विचाराधीन है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो अब जाकर समृते के खिलाफ इस तरह का विरोध करने की जरूरत आखिरकार वसंत बागदे को क्यों पड़ी।